व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 3 एक परफेक्ट होमाज है क्रिसमस मूवी डाई हार्ड एंड हैप्पी होगन के कैरेक्टर का। ये एपिसोड हमें देता है काफी सारे क्रिसमस फन के साथ बहुत सारी हिडन डिटेल्स भी जो छुपी हुई है इस एपिसोड के हर एक सीन में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 3 व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव क्रिसमस का ब्रेकडाउन, जहाँ साथ ही मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी। तो स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एपिसोड शुरू होता है क्रिसमस थीम के इंट्रो म्यूजिक के साथ, जहाँ वॉचर भी उसकी फेवरेट क्रिसमस स्टोरी शुरू करता है एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ क्रिसमस की रात हैप्पी को बनना पड़ा था सुपर हीरो। अब ये एपिसोड अर्थ 616 की टाइमलाइन के सिमिलर ही एक यूनिवर्स में दिखता है एंड टाइमलाइन के हिसाब से ये आयरन मैन 2 के इवेंट के बाद से लेकर अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बीच का टाइम है, क्योंकि यहाँ एक मेजर रोल में दिखते हैं अल्ट्रॉन बॉट्स जो बने थे इसी ड्यूरेशन में। टोनी स्टार्क होस्ट कर रहा है अवेंजर्स हॉलिडे गाला एंड हैप्पी होगन इंचार्ज है कि सारी चीजें स्मूथली चले, जिसकी इंटर्न के रूप में दिखती है डार्सी लुइस, जेन फॉस्टर की असिस्टेंट, जो यहाँ पे कॉलेज क्रेडिट अर्न करने के लिए इंटर्नशिप करती दिख रही है। वो हमेशा हर जगह इंटर्न के रूप में ही दिखती है, जिस चीज का इस एपिसोड में आगे चल के मजाक भी उड़ाया जाता है। यहीं पे दिखती है मारिया हिल जो अब है डायरेक्टर शील्ड की। इस सब के बीच जब जार्विस को मेंटेनेंस मोड में डाला जाता है तो जस्टिन हैमर और उसके गुंडे कंट्रोल लेते हैं अवेंजर्स टावर का। अब आयरन मैन 2 के इवेंट्स के बाद जहाँ जस्टिन हैमर के बॉट्स करप्ट होने की वजह से वो जेल में पहुंच गया था, ये एपिसोड उसकी आगे की कहानी दिखाता है, जहाँ पर जेल के सीन में वो टोनी स्टार्क की फोटो वाली मैगजीन पढ़ता है। इस मैगजीन की हेडिंग है साइंस ब्रोज, जिसमें राइट में टोनी है लेकिन लेफ्ट में ब्रूस बैनर की फोटो है। और हम सब जानते हैं कि वो दोनों साथ में काम करते दिखे हैं एमसीयू में भी, लेकिन यहाँ इस आर्टिकल की वजह से ही हैमर को हिंट मिलती है टोनी के टावर में ब्रूस के ब्लड सैंपल की, जो उसके प्लान की शुरुआत करता है एंड इस करंट मोमेंट पे वो टोनी स्टार्क से बदला लेने आता है। बेसिकली इस एपिसोड की थीम है कि क्या होता अगर जस्टिन हैमर टोनी स्टार्क से रिवेंज लेने के लिए अवेंजर्स टावर को इन्फिल्ट्रेट करता। अवेंजर्स टावर में पार्टी के बीच जब वो पहुंचता है तो लोगों को गन पॉइंट पे लेने के बाद वो उन्हें अपने बचपन की स्टोरी सुनाने लगता है, जहाँ वो मेंशन करता है एक रेड बीबी गन एंड इमीडिएटली उसके गूंस पॉइंट आउट करते हैं कि ये तो शायद कोई क्रिसमस मूवी है। अब 1983 की अ क्रिसमस स्टोरी मूवी, जिसकी स्टोरी में रैल्फी एक 9 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स और सैंटा को कन्विंस करते दिखा था कि उसे भी क्रिसमस पे चाहिए एक रेड राइडर बीबी गन। तो जस्टिन हैमर इसी की स्टोरी खुद की बता रहा था, बट साथ ही में वो अपने टैब के थ्रू रीप्रोग्राम करता है इस बिल्डिंग के कंट्रोल्स और अल्ट्रॉन बॉट्स को, ताकि वो टारगेट करे सभी स्टाफ मेंबर्स को। उसके बाद वो अपने गूंस को लेके लैब लेवल पे पहुंचता है और उन्हें कहता है उसे ब्रेक करने के लिए। बट जब वो देखता है कि वो ग्लास को हैमर से ब्रेक करने को देख रहे हैं तो जस्टिन हैमर कहता है कि अच्छा होता अगर वो सोकोवियन टीम लेके आता। अब यही सोकोवियन टीम हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्टार्टिंग में वांडा एंड पिएत्रो पे एक्सपेरिमेंट करते दिखी थी, जिन्हें मूवी की स्टार्टिंग में ही खत्म कर दिया गया था। अब हैप्पी वॉकी टॉकी के थ्रू मारिया को सब बताते हुए कहता है कि टोनी स्टार्क हल्क के लिए क्योर ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से उसके लैब में हल्क का सैंपल भी है और ये वो कर रहा था हल्क को ऐसी एबिलिटी देने के लिए ताकि वो अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल कर पाए। अब शी हल्क सीरीज से हम जानते हैं कि आयरन मैन ने हल्क के लिए मैक्सिको में एक लैब सेट की थी, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके वो बना था स्मार्ट हल्क। लेकिन यहाँ हिंट दी गई है कि ये एक्सपेरिमेंट उसने काफी पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन पहले उसके एक्सपेरिमेंट में वो हल्क को सिर्फ ये एबिलिटी देना चाहता था कि वो अपना एंगर कंट्रोल कर पाए। पास्ट में दिखे दोनों हल्क, ओरिजिनल ब्रूस बैनर का हल्क और अबोमिनेशन, दोनों ही बात नहीं कर सकते। हालांकि हल्क को हमने धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते देखा था, थोड़े वर्ड्स बोलते हुए, जो हमें थॉर रैग्नारॉक में जाके दिखा। वहीं अबोमिनेशन को जब हमने शी हल्क में देखा तो वो प्रॉपरली बात कर पा रहा था, जिसका रीजन था उसका मेडिटेशन करके अपना एंगर कंट्रोल करना। अब शी हल्क एक एक्सेप्शन दिखाया गया है, क्योंकि एज अ वुमन उसको अपनी रेज कंट्रोल करना आता है, तो हल्क बनने के बाद भी वो अपना कंट्रोल नहीं खोती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यही वो एक्सपेरिमेंट होगा जिसके थ्रू टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर को पता चला कि वो हल्क का एंगर कंट्रोल नहीं करवा पाएंगे एंड इसीलिए उन्होंने एक स्मार्ट हल्क का सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला। अब जब हैप्पी होगन देखता है कि जस्टिन हैमर लिफ्ट में आने वाला है तो वो फटाफट वेंट में घुस जाता है, जो डायरेक्ट रेफरेंस है डाई हार्ड मूवी के इस सीन का। अब ये एपिसोड बेसिकली डाई हार्ड मूवी को टोटली रेप्लिकेट करता है। उस मूवी का विलन हैंस ग्रबर यहाँ पे जस्टिन हैमर प्ले कर रहा है, जिसने वहाँ पर इन्वेड किया था बिल्डिंग नाकाटोमी प्लाजा को, जो रिप्लेस हो गई है यहाँ अवेंजर्स टावर से। हैप्पी होगन ऑफ कोर्स मूवी का हीरो जॉन मैक्लेन है एंड डार्सी लुइस उसकी साइड किक जो टावर के बाहर से उसकी हेल्प कर रही है, वो डाई हार्ड के कैरेक्टर एल पॉवेल को पोर्ट्रे कर रही है। अब जस्टिन हैमर टोनी स्टार्क के उसी रूम में पहुंचता है जहाँ उसका बार है। अब ये हम 2012 की अवेंजर्स मूवी में और फिर आगे चल के अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की पॉपुलर पार्टी सीन में देख चुके हैं।
इसी रूम में जब जस्टिन हैमर को मारिया हिल कन्फ्रंट करती है तब वो उसे बताता है कि उसने प्रिजन में रह के बाकी क्रिमिनल से मार्शल आर्ट्स भी सीख ली है एंड इसका डेमो हमें आगे चल के उसकी हल्क वाली बैटल में देखने मिलता है। अब ये हिंट दे रहा है कि इसी तरह के जस्टिन हैमर हमें लाइव एक्शन में भी फिर से देखने मिल सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि लाइव एक्शन एमसीयू में आर्मर वॉर्स मूवी जल्दी आएगी, जल्दी तो नहीं फ्यूचर में आएगी, तो तब तक ये जस्टिन हैमर भी एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सपर्ट बन के निकलेगा। अब दूसरी तरफ हैप्पी होगन वेंट्स के थ्रू पहुंच जाता है उसी लैब के अंदर, जहाँ पर हमें देखने मिलता है हॉकाई का एक कन्फेटी एरो जिसे हैप्पी होगन आगे चल के यूज करेगा। लेकिन यहीं पर हल्क के ब्लड सैंपल को उठाते टाइम डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वो उसके ही पैर पे गिर जाता है और वो खुद ही उसे इंजेक्ट कर लेता है। अब पूरे एपिसोड में धीरे धीरे चल के हैप्पी एक पर्पल हल्क बनेगा, लेकिन ये शुरू होता है उसके लेग के ट्रांसफॉर्मेशन से, जिसकी स्ट्रेंथ को यूज करके वो एक पैनल ब्रेक करके इस रूम से बाहर निकलता है और पहुंचता है एक और रूम में। इस रूम में जब वो छुपा होता है तो वॉल पे ही पोस्टर है बैलेरिना ब्लैक विडो और स्टीव रॉजर्स का एल्फ कॉस्ट्यूम में, और ये दोनों ही हमें आगे देखने मिलते हैं। अब इसी पोस्टर में टीम वर्क पढ़ के हैप्पी कॉल करता है नताशा रोमानोफ को, जो इंटेरोगेट कर रही होती है एक हाइड्रा एजेंट को एक बैलरिन कॉस्ट्यूम में। अब ये सीन भी जब ट्रेलर में दिखाया गया था तभी मैंने गेस किया था कि ये नताशा रोमानोफ किसी शो में एज बैलरिना परफॉर्म कर रही होगी, या फिर जैसे हमने अवेंजर्स के फर्स्ट पार्ट में देखा था वो एक डिस्गाइज में किसी को इंटेरोगेट कर रही होगी, वही चीज यहाँ देखने मिलती है। एंड हम ऑलरेडी जानते हैं कि नताशा को बैले डांस आता है, जो चीज हम उसकी पास्ट मूवी जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसके पास्ट और फिर ब्लैक विडो की ओरिजिन स्टोरी में देख चुके हैं। नताशा के बिजी होने पे वो टोनी को कॉल करता है जो एक सेंटा कॉस्ट्यूम में है, एंड यहीं पर स्टीव रॉजर्स एल्फ कॉस्ट्यूम में दिखता है। एंड टोनी के भी बिजी होने पे वो कॉल लगाता है ब्रूस बैनर को, जो क्लिंट बार्टन के साथ है एक टॉय स्टोर में, जहाँ वो खरीद रहे हैं एक पॉपुलर आयरन मैन फिगरिन। लेकिन अपनी सिचुएशन उन्हें बताने से पहले ही हैप्पी हल्क बनता जाता है और उसके हाथ से फोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी उसे वॉकी टॉकी के थ्रू डार्सी कांटेक्ट करती है एंड हैप्पी की सिचुएशन सुन के वो मेंशन करती है कुछ और मूवीज, जिनमें आती है कॉन एयर और अंडर सीज। ये दोनों ही मूवीज हाईजैकिंग पे बेस्ड है जो आई थी डाई हार्ड मूवी के बाद, एंड इसीलिए इन्हें डाई हार्ड मूवी की कॉपी भी बुलाया जाता है। बट जब हैप्पी उसकी हेल्प मांगता है तो वो कहती है कि उसे अवेंजर्स या आर्मी को कांटेक्ट करना चाहिए, या फिर दैट स्कैरी डूड विद आई पैच, जो कौन हो सकता है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। बट यही दोनों मिलके प्लान करते हैं कि डार्सी जार्विस को मेन फ्रेम के यूज से रीसेट करेगी एंड वो बॉट्स का कंट्रोल वापस ले लेंगे। अब हैप्पी पहुंचता है एक और रूम में जहां हमें सभी सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम्स देखने मिलते हैं। इनमें कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई और थॉर की कॉस्ट्यूम मैनिकन्स पे लगी हुई है। फिर जब हैमर के गूंस उस पे अटैक करते हैं तो वो एक और सेक्शन में पहुंचता है जहां इन कॉस्ट्यूम्स को बनाने वाले क्लोथ्स हैं, जिनमें स्पैंडेक्स, वेलवेट और लेदर रोल्स हैं। एंड इसी लेदर रोल का यूज करके वो हैमर के गूंस से बचने के लिए एक विंडो ब्रेक करके जंप करता है। अब ये डायरेक्ट रेफरेंस है डाई हार्ड मूवी के इस सीन का। एंड गिरने के बाद वॉल्स को तोड़ते हुए ट्रांजिशन सीन्स में वो टोटली खुद भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक पर्पल हल्क के रूप में। अब इस पर्पल हल्क को इस शो के क्रेडिट्स में नाम दिया गया है द फ्रीक। पास्ट के सभी हल्क के म्यूटेशन के बाद उनका कलर ग्रीन ही होता है, जो हम ब्रूस बैनर, अबॉमिनेशन एंड इवन शी हल्क में भी देख चुके हैं। अब हैप्पी होगन का हल्क पर्पल है और साथ ही में वो बॉल्ड है जैसे बॉमिनेशन है, लेकिन इसके पर्पल कलर का रीजन नहीं बताया गया। अब कॉमिक्स में पर्पल हल्क दिखा था नॉर्मन ऑस्बॉर्न, जिसने रेड हल्क की पावर्स को स्टील करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। इसके अलावा एक और पर्पल हल्क दिखा था इनक्रेडिबल हल्क के इश्यू 371 में, जहाँ पर डार्क डायमेंशन के सॉर्सरर सुप्रीम शैंगर ने उसे पोजेस कर लिया था एंड डार्क डायमेंशन की वजह से इसका कलर भी डार्क यानी कि पर्पल हो गया था। अब हैप्पी जिस रूम में पहुंचता है इस न्यू हल्क के रूप में, वहाँ पर वो पंचिंग बैग देखता है और खुद की पावर टेस्ट करने के लिए पंच करता है, जिससे वो बैग टूट जाता है। ये सीन एग्जैक्ट रेप्लिका है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के एंड क्रेडिट सीन का, जहाँ पर स्टीव रॉजर्स इसी तरह से पंच करते हुए दिखा था। दूसरी तरफ डार्सी पहुंच जाती है मेन फ्रेम रूम में। यहीं पर एक ड्रॉअर के थ्रू वो ढूंढती है टोनी स्टार्क के बनाए हुए और भी कई सारे एआईज। अब इसमें से फ्राइडे, जिसे हम ऑलरेडी एज ऑफ अल्ट्रॉन में देख चुके हैं, जिसका यूज किया गया था हल्क बस्टर को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा ईडिथ 1.0 यानी जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में ईडिथ दिखी थी, उसका प्रीवियस वर्जन यहाँ दिखता है। इसके अलावा दो और एआईज वॉट्सवर्थ और वंडर बार है। अब वंडर बार जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है वंडरफुल, एंड डार्सी यही एआई उठा लेती है। तभी हैमर के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ मारिया को कैप्चर कर लेते हैं टॉप फ्लोर पे, जिनके पीछे हैप्पी भी आता है। और जब लिफ्ट के डोर ओपन होने की आवाज आती है तो जस्टिन हैमर के अल्ट्रॉन बॉट्स उस पे फायर करते हैं, लेकिन ये निकलता है एक मैनिकन जिसके बीचों बीच फंसा होता है वही कन्फेटी एरो जो हमें पहले दिखा था। एंड एक ब्लास्ट की वजह से सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तभी हैप्पी होगन एंटर करता है फ्लोर तोड़ के और फिर वो बैटल करता है वहां मौजूद अल्ट्रॉन बॉट से। अब इस फ्रीक को देख के जस्टिन के गुंडे भाग जाते हैं और वो खुद जाता है आर्मरी में। हैप्पी भी उसके पीछे जाता है जहाँ कॉरिडोर में अल्ट्रॉन आर्मी के साथ वो फाइट करते हुए दिखता है। लेकिन जब वो हैमर के सामने पहुंचता है तो हैमर उसे बुलाता है हल्क होगन, जो हल्क और हैप्पी होगन के नाम का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यही नाम एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर का भी है। अब हैमर एक बटन प्रेस करता है जिससे स्पेस से आता है उसकी तरफ हल्क बस्टर आर्मर, जिसे देख के डार्सी को लगता है कि वो सैंटा स्ले है और वो कहती है ओह माय गॉड इट्स सैंटा। हल्क बस्टर आर्मर पहन के हैमर हल्क होगन के साथ फाइट करता है। वहीं डार्सी और मारिया यूज करते हैं इस वंडर बार को ताकि वो बॉट्स का और बिल्डिंग का कंट्रोल
वापस ले सके। लेकिन उन्हें जब कंप्यूटर में एरर आता है तो डार्सी यूज करती है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, जो विंडो स्क्रीन लॉक करने का सबसे कॉमन शॉर्टकट है। बट इसी की मदद से वो प्रोग्राम को रीबूट करते हैं एंड वंडर बार ऑनलाइन हो जाता है, जो उन्हें कहता है गुटन टैग, जिस जर्मन वर्ड का मतलब होता है गुड आफ्टरनून। अब वो उसे अवेंजर्स को कांटेक्ट करने को कहते हैं, बट एआई उन्हें मना कर देता है। यहाँ हल्क बस्टर सूट में जस्टिन हैमर और हैप्पी की फाइट का ये सीन मैच करता है टोनी स्टार्क के गो टू स्लीप वाले सीन से। बट देन हैप्पी भी हल्क की रेज में आके हल्क बस्टर को ब्रेक कर देता है। लेकिन तभी एंट्री होती है अवेंजर्स की एंड वो कंफ्यूजन में हैप्पी पे ही अटैक करने लगते हैं। इस फाइट में ब्रूस पार्टिसिपेट नहीं करता, बट वो अपना केमिस्ट्री वाला स्वेटर पहन के साइड में खड़ा रहता है। ब्लैक विडो यहाँ हैप्पी पे यूज करती है अपनी विडो बाइट, जो उसने सिविल वॉर की फाइट में ब्लैक पैंथर पे यूज की थी। बट तभी डार्सी बीच में आके उन्हें रोकती है और सच्चाई बताती है। टोनी इमीडिएटली एआई का कंट्रोल लेके हैमर का सूट खोल देता है और हैप्पी हल्क उस पे चिल्लाता है, जिससे सोनिक वेव्स क्रिएट होते हैं और हैमर बिल्डिंग से गिरने लगता है, सिमिलरली जैसे डाई हार्ड का विलन भी बिल्डिंग से गिर के ही मरा था। बट हैप्पी हल्क इंटरवीन करता है और उसे बचा लेता है, क्योंकि वो क्रिसमस स्पिरिट जिंदा रखना चाहता है और बुरे लोगों को भी बचाना चाहता है। बट लास्ट सीन में ऐसे लगता है कि हैप्पी अब इसी हल्क फॉर्म में फंसा रहेगा, क्योंकि टोनी ने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है। बट सभी लोग हैप्पी के लिए खुश होते हैं और जब वो खाना खाने निकल जाते हैं तब पीछे से एंट्री होती है थॉर की, जो होता है एक सेंटा हैट में और गा रहा होता है मैरी क्रिसमस। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन एंड क्रेडिट्स में वॉइस ओवर है डार्सी लुइस का, जो एक फनी मेड अप क्रिसमस कैरल गा रही है। और ये फन क्रिसमस थीम्ड एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब इस वीडियो में इतना ही। कल आएगा एपिसोड 4 व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर, एंड उसका ब्रेकडाउन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल्सो वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।